निद्रादि मैथुनाहारा सर्वे नाम प्राणिना समः। सोना, बच्चे पैदा करना, रोना, भोजन करना, ये जानवरों में और मनुष्य में समान रूप से होता है। निद्रादि मैथुनाहारा सर्वे नाम प्राणिना समः। परंतु ज्ञानवान मानवा प्रोक्त है। ज्ञान और विवेक जिस व्यक्ति के पास है वही मानव कहलाने के लिए योग्य है, नहीं तो ज्ञानहीन है, पशु मृत है। येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्युलोके भुवि भारी भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसलिए सोना, उठना और बच्चे पैदा करना तो मनुष्य में ही होता है, परंतु आज के कलयुग के मानव को जब पशु देखते हैं तो 4 पशु बड़े खुश होते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि राजा प्राचीन बलि के पुत्र प्रचेता गणों को उपदेश देते हुए नारद जी कहते हैं कि हे प्रचेताओं, आज संसार के मानवों को, कलयुग के मानवों को देखकर 4 नर पशु बड़े खुश होते हैं। स्वविट वराहोष्ट खरई पुरुष संस्तुत पशु न यत कर्ण जतोपेत जातु नाम गदाग्रज है। सबसे पहला उदाहरण दिया स्वान, कुत्ते का। स्वविट वराहोष्ट खरई, कुत्ता ऐसे प्रसन्न होता है कि आज भाई भाई में आपस में लठ बज रहे हैं, भाई भाई आपस में कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं और भाई भाई बंद और सब आओ जाओ, भाई भाई एक दूसरे के आते जाते नहीं है, तो उनको देखकर कुत्ता बड़ा खुश होता है कि मेरे खानदान के हैं, क्योंकि हम भी भाई भाई आपस में कुत्ते लड़ लेते हैं। तो ऐसे आज कलयुग का मानव लड़ रहा है। दूसरे नर पशु की तुलना की है वराह है। वराह कहते हैं ग्रामीण सुअर को। ग्रामीण सुअर क्या करता है? गंदा संदा कीचड़ मिट्टी पदार्थ जो मिला जहां से मिला खा लिया। आज कलयुग का मानव पैसे कमाने में इतना लालायित है कि कुछ लोगों ने तो पैसे कमाने के लिए सुपारी लेने का ही धंधा खोल रखा है कि महाराज 5 लाख दे दो, उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको मार देंगे। पैसे के लिए शुद्ध अशुद्ध पर विचार नहीं करता। जैसे सुअर कुछ भी खा लेता है, आज का मानव चोरी कर ले, भ्रष्टाचार कर ले, भाई की जमीन खा जाए, मंदिर की जमीन खा जाए, प्रॉपर्टी खा जाए, सबको खाने के लिए तैयार बैठा है। शुद्ध और अशुद्ध पैसे पर विचार नहीं करता। पहले के जमाने में लोग अशुद्ध पैसे को हाथ लगाने से डरते थे, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह व्यासपीठ कर रही है कि जो व्यक्ति अनीति से पैसे कमाता है उसकी संतान दूषित हो जाती है। स्पष्ट रूप से उसकी संतान दूषित हो जाती है जो अनीति से पैसे कमाता है। तो सुअर बड़ा खुश होता है जैसे मैं खा लेता हूं कुछ भी। आज का मानव कुछ भी खाने के लिए तैयार बैठा है। तीसरे नर पशु की तुलना की गई है ऊंट। गर्भेण तुंग सिर। ऊंट क्या करता है? अपनी गर्दन को हमेशा ऊंची करके चलता है, संतों ब्राह्मणों को कभी प्रणाम नहीं करता, अकड़ में रहता है। आज कलयुग के मानव का एटीट्यूड अलग ही है महाराज। कोई किसी से राम राम नहीं, कोई किसी से व्यवहार नहीं, अकड़ के और चलते हैं और ज्यादा बोले तो तू जाना बोल मन ऐसी बात और करते। तो ऊंट बड़ा खुश होता है कि जैसा मैं करता हूं वैसा ये कर रहा है। और चौथे नर पशु की तुलना की गई है खर, गधे को। खर की इसलिए क्योंकि गधा जीवन भर अपने मालिक की खूब सेवा करता है, पर जब गधा किसी काम का नहीं रहता तो मालिक 2 डंडे मारकर गधे को घर से बाहर निकाल देता है। तो आज कलयुग में बच्चे भी माता पिता की सेवा जब तक ही करते हैं जब तक माता पिता के हाथ में तिजोरी की चाबी है। जिस दिन तिजोरी की चाबी बच्चों को मिली तो डोगरा की घास खेत में लगाओ। वार्ताम न पृच्छति कोपि गेहे। घर में कोई पूछने वाला नहीं है। चरपट पंचरी में भगवान शंकराचार्य कहते हैं यावत वित्तोपार्जन शक्त है तावन निज परिवारे रक्त है पश्चात जर्जर भूते देहे वार्ताम न पृच्छति कोपि गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्ख, भगवान ठाकुर जी का भजन कर। संसार में लोग तब तक ही प्यार करेंगे जब तक तू 4 पैसे कमाता है। जिस दिन तेरा पैसा कमाना बंद उस दिन तेरा प्रेम भी संसार से खत्म। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं सुर नर मुनि सबके असरीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। संसार में प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से स्वार्थ से ही प्रेम करता है। इस प्रकार भगवान बताते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो, मैं तुम्हें आत्मा के बारे में बताता हूँ। आत्मा किसी काल में मरती नहीं है, वह अजन्मा नित्य अविनाशी है। क्योंकि आत्मा की परिभाषा है निर्विकार है परस्तु आत्मा सत्व भूत गुणेन्द्रियम चैतन्यम कारणम नित्यम दृष्ट्वा पश्यति ही क्रिया। ईश्वर का अंश है यह जीवात्मा और हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म को देखती रहती है। इसलिए आत्मा किसी काल में मरती नहीं है। जिस प्रकार हम एक वस्त्र धारण करके दूसरा वस्त्र
छोड़ देते हैं, ऐसे ही यह जीवात्मा एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को यही तो कहते हैं कि हे अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यज्ञाति संयानि नवान देहि। क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल डुबो सकता है। इसलिए नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नहनं दैति पावकः न चैव क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। प्राय हम लोग करते क्या है, जीवन में कोई भी विपत्ति आती है तो सबसे पहले अरे भाई मेरे परिवार वाले हैं ना, मेरी पत्नी संभालेगी, बच्चे संभालेंगे, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है। पर अभी ऐसा काल आप लोगों ने देखा था, कोरोना काल, जिसमें ना किसी को पत्नी बचा पाई, ना बच्चे बचा पाए, ना प्रॉपर्टी बचा पाई। काल सबको उठा ले गया जिसको लेके जाना था। इसलिए ये परिवार वाले, मकान वाले, रिश्ते वाले जो माया के लोग हैं, ये कब तक मेरे साथ रहेंगे। बिट्टू जी महाराज बड़े से प्यारे पद में कहते हैं, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदाह तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। संसार में ये जो मेला है हमेशा नहीं रहेगा। हम लोग संसार के मेले में घूमने के लिए आए हैं। जैसे आज दादाजी का स्टेशन आ गया, हम सबको छोड़कर ये चले गए, तो ऐसे ही एक दिन फोटो सबकी लगनी है, आपकी भी लगेगी और मेरी भी लगेगी। क्योंकि संसार में अटल सत्य सिर्फ मृत्यु है, जाना एक दिन सबको पड़ेगा, और कुछ हो या ना हो। महाराज हमारे बेटों वालों को, बेटा हो या ना हो, पर तुम मरेगा जरूर, ये सत्य है। फोटो एक दिन सबको लगनी है। इसलिए संसार रूपी मेले का ध्यान रखते हुए ध्यान दे, क्योंकि ब्रह्मानंद जी कहते हैं 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। ये संसार में मेला 2 दिन का है। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठड़ी बांध सिधाए, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। ये संसार रूपी मेला है, 2 दिन का है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या श्रुतियां कहती हैं। अगले अध्याय में भगवान संसार को कहते हैं गीता में दुखालयम रसास्वतम। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ये संसार दुखालय है, अर्थात इस संसार में दुख ही दुख है। संसार में सुखी कोई नहीं है। न इंद्रियस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशासम सोह निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। आज हम सब लोग संसार के ईंट मकान दुकानों को देखकर जो खुश हो रहे हैं ना, ये संसार के सपने के समान है। जिस दिन सपना खुल जाएगा उस दिन सो जाने ही जे देह जनाई, और जानत तुम्हें सो तुम्हें हुई जाए। गोस्वामी जी कहते हैं। उदाहरण से सुनो, एक व्यक्ति था बंद कमरे में, ऐसी के ऐसे होल में सो रहा था। उसको सपना आया कि सपने में वो जंगल में कहीं भटक गया और एक जंगली हाथी उसके पीछे लग गया। तो सपने में वो व्यक्ति आगे आगे दौड़े और हाथी पीछे पीछे दौड़े। हुआ कुछ नहीं, वो बेड पे पड़ा पड़ा अपना पैर भी हिला रहा है, क्योंकि हाथी उसके पीछे पड़ा हुआ है। थोड़ी देर में उसने देखा कि हाथी ने उस व्यक्ति को सूंड से पकड़ा, जमीन पर पटका, और जैसे ही हाथी ने उसके सिर पर अपना पैर रखने का प्रयास किया तो चिल्लाया बचाओ। उसके पास में जो वो दूसरा सज्जन सो रहा था, उसने कान पे लगाई चपा, खड़ा क्या बचाओ बचाओ कर रखा है, क्या हो गया, आराम से एसी के कमरे में सो रहा है। उसने कहा महाराज आपने बचा लिया, नहीं आज तो हाथी मार देता। पर सत्यता तो यह है कि जब आंख खुली तो ना जंगल मिला ना हाथी, वो व्यक्ति बिना काम ही पर सपने से परेशान हो रहा था। इसलिए यह संसार सपने के समान है।
सत्य तो सिर्फ ठाकुर जी का भजन है, बाकी संसार एक सपना है। जिस दिन जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेगा उसको संसार का सत्यता पता चल जाएगी। इसलिए भगवान भोलेनाथ माता भवानी को राम कथा सुनाते हुए रामचरितमानस में कहते हैं कि हे भवानी, मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं, कोई मनमुखी बात नहीं कह रहा, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव आपको बता रहा हूं। और अपने जीवन का अनुभव बताते हुए भगवान भोलेनाथ माता भवानी को बताते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ठाकुर जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। पर इसी के साथ में गरुड़ जी जब भगवान को पूछते हैं कि हे महाराज, सूतक के बारे में कुछ बताओ, तो सुनो ध्यान से। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 30 दिन में शुद्ध हो जाता है। मृतक के सूतक में कभी भी 10वें दिन से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। जो नान हम करते हैं 10वें दिन से पहले कभी भी नहीं करना, ये गरुड़ पुराण कहती है। और कितना सूतक लगता है भगवान बताते हैं, गरुड़ 4 पीढ़ी तक 10 रात्रि का सूतक लगता है, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि तक, 6ठी पीढ़ी में 4 रात्रि तक, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक लगता है। और 7वीं पीढ़ी से ऊपर के लोग उसी दिन स्नान करने से शुद्ध हो जाते हैं। कन्या की सगाई हो जाने पर दोनों पक्षों को 3-3 दिन का सूतक लगता है। सूतक में क्या क्या कर्म नहीं करने चाहिए, तो भगवान बताते हैं, संध्या दानम जपम होमम स्वाध्याय पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम गतम नैव कर्तव्या मृत सूतके। मृत के सूतक में संध्या दान जप होम स्वाध्याय पितरों का तर्पण ब्राह्मणों को भोजन और किसी भी प्रकार का व्रत, ये सब सूतक काल में नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो, व्यक्ति जीवन में कोई कितना ही बड़ा पैसे वाला, कितना ही बड़ा फलाना सेठ जी, कितना ही एमएलए, कितना ही मंत्री क्यों नहीं बन जाए, जब तक जीवन में ठाकुर जी की भक्ति को अपनाएगा नहीं, जब तक जीवन में सनातन को अपनाएगा नहीं, तो ते पाय सुर दुर्लभ पदार्थ भी परत हम देखत हरि। रामचरितमानस के उत्तरकांड में वेद भगवान कहते हैं, कोई व्यक्ति ने कितने मंदिर बना दिए, कितने सामूहिक विवाह करवा दिए, कितने धर्मशालाएं बना दी, ये मायने नहीं रखता। ये सब किए हैं तो इनका पुण्य के प्रभाव से आपको अगले जन्म में वैभवशाली जीवन मिल जाएगा। परंतु संसार से मुक्त होने के लिए आपको ठाकुर जी की भक्ति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदय सुमंगला क्षेमं न विद्यन्ति विनाय दर्पणौ तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा तपस्वी, मनस्वी, दानी, संत, सन्यासी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब तक ठाकुर जी की भक्ति को अपने जीवन में अपनाएगा नहीं, तब तक उसका कल्याण कभी भी नहीं होगा हमेशा। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, आजकल लोग भक्ति कम और अंधभक्ति ज्यादा करते हैं। तो सुनो भक्ति की परिभाषा क्या होती है। आजकल लोग भक्ति ऐसे करते हैं, हे भगवान हमारी बहू रानी के इस बार बेटा हो जाएगा तो एक रामायण जी में भी बचवा देना। हे भगवान हमारे बच्चा नौकरी लग जाएगा तो एक स्वामिनी माँ की तरफ से भी पक्की। मतलब भगवान आपकी स्वामिनी के लिए भूखे बैठे हैं कि आपके बच्चे को वो नौकरी लगाएं, फिर आप उन स्वामिनी करोगे। ये होती है स्वार्थ की भक्ति, इसे भक्ति नहीं कहा जाता, ये व्यवहार हुआ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भक्ति को परिभाषित करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, सवे पुंसा परो धर्मो ययो भक्ति रुदोक्षजे अहेतु किम अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रेष्ठ भक्ति यह होती है जो बिना किसी काम, बिना किसी चाह और बिना किसी स्वार्थ के ठाकुर जी से की जाए कि हे ठाकुर जी मैं तो आपकी भक्ति करूंगा, मुझे आपके अलावा आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह होती है श्रेष्ठ भक्ति। जैसे श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि
चतुश्लोकों में जब वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति करी तो वृत्रासुर यही कहता है कि अहम हरे तव पादे कमूलम दाशानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर गुणास्ति गणित बा कर्म करो तुकाय। हे गोविंद, मैं आपके जीवन में भक्ति ऐसी करूं कि जैसे मेरे जीवन में कोई कामना शेष नहीं रह जाए। भक्ति करे तो मीरा जी जैसी करे। मीरा जी ने अपने जीवन का सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ने के बाद में भी जब लोग उनको ताने लेने लगे तो मीरा जी जैसी भक्ति जब हमारे जीवन में आएगी तो मीरा जी का जैसा ही हमारा जीवन बोलने लगेगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब मीरा जी जैसी भक्ति हमारे जीवन में प्राप्त होगी तब हम अपने जीवन को भक्ति में चलाएंगे। इसके बाद में अगले अध्याय में मोक्ष का निरूपण करते हुए भगवान बताते हैं। आज का जो दिव्य प्रवचन है हम दिवंगत दिव्य आत्मा श्री आदरणीय राम गोपाल जी निरानवाल को ही समर्पित करते हैं कि ठाकुर जी इनको चरणों में सदगति प्रदान करे, इनको ठाकुर जी अपने चरणों में पुण्य प्रदान करे। परंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। 3 सिद्धांत कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो जीवे तयो मुक्ति पदेश दायवा। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत कह रही है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 48वें अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे गोविंद, तत्तेनुकंपा सुसमिच्छमाणं भुंजान एवात्म कृतम विपाकम रद्वाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेश दायवाग। जो व्यक्ति अपने जीवन में 3 सिद्धांत अपना लेगा उसको मरने की जरूरत नहीं है, जीवित ही वो मुक्ति पद का उत्तराधिकारी हो जाएगा, जीवित ही उसको मोक्ष मिल जाएगी। ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और 3 सिद्धांत कौन से? सबसे पहला तत्तेनुकंपा सुसमिच्छमाणम, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में ठाकुर जी की कृपा को अनुभव करना ही पहला सिद्धांत है कि भगवान जो भी करते हैं हमेशा सही करते हैं। इस सिद्धांत को अपनाओ। करहूं सदा तिनकी रखवारी जिमि बालक राखई महतारी, गोस्वामी जी कहते हैं। परंतु कैसे? एक राजा था, अपनी तलवार पहनी कर रहा था, खुद की तलवार से राजा की खुद की उंगली कट गई। मंत्री के मुंह से निकला, भगवान बढ़िया करो, पेंडा छू क्यों कट दीजिए। राजा को बड़ा गुस्सा है, मेरी उंगली कट गई। मंत्री कह रहा भगवान ने बढ़िया क्या? क्या बढ़िया क्या? मेरी उंगली कट गई। तुरंत मंत्री को जेल में डालो। मंत्री को जेल में डलवा दिया। 1 महीने बाद राजा कहीं शिकार खेलने जंगल में गया, रास्ता भूल गया। भीलों ने राजा को पकड़ लिया क्योंकि भीलों को नरबली की जरूरत थी। तो भीलों ने राजा को पकड़ा और जैसे राजा की गर्दन काटनी चाहिए तो भीलों के सरदार ने कहा, अरे महाराज इसकी तो उंगली पहले से कटी फटी है। कटी फटे अंगों की उंगली देवी मां स्वीकार नहीं करती, कोई स्वस्थ व्यक्ति लाओ। राजा को छोड़ दिया। राजा जंगल से तुरंत प्रभाव से भागा और भागा भागा महल में आकर मंत्री को मुक्त किया। मंत्री, तूने उस दिन सही कहा था कि भगवान जो भी करते हैं वो सही करते हैं, क्योंकि उस दिन अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। भगवान ने बढ़िया किया उस दिन। परंतु मंत्री को कहा, मंत्री भगवान ने तेरे ऊपर क्या कृपा करी जो तू इतने दिनों तक जेल में पड़ा रहा, 1 महीने बिना किसी अपराध के। मंत्री ने कहा, हे राजन, ठाकुर जी ने तुम्हारे से ऊपर ज्यादा कृपा मेरी करी है जो 1 महीने में जेल में पड़ा रहा। अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ शिकार पे मैं जाता और वो गर्दन मेरी कट जाती। इसलिए ठाकुर जी की प्रत्येक परिस्थिति में ठाकुर जी की कृपा को अनुभव करना ही मोक्ष का पहला सिद्धांत है। तत्तेनुकंपा सुसमिच्छमाणम। दूसरा, भुंजान एवान कृतम विपाकम, जीवन में आने वाले सुख और दुख को अपने ही किए गए कर्मों का परिणाम समझकर सुख पूर्वक ग्रहण करो। किसी पर दोष प्रत्यारोप आरोपित मत करो कि फलाने ने ऐसा कर दिया तब मुझे दुख मिला है। आपके द्वारा किए गए किसी न किसी पाप या कर्म के कारण ही आपको दुख या सुख प्राप्त होते हैं। इस सिद्धांत को अपना लो। नमस्ते। हृदय से और वाणी से अगर हम ठाकुर जी का भक्ति करेंगे, उनका ध्यान करेंगे तो मरने की जरूरत नहीं है। जीवेत यो मुक्ति पदेश दायवाग, जीवित ही व्यक्ति मुक्ति पद का उत्तराधिकारी हो जाता है। अंतिम अध्याय में समस्त शास्त्रों के सार के बारे में उल्लेखित कहा है। मैंने आपको बताया जब कथा प्रारंभ की गई थी तब सूत जी महाराज से सोनकादि 88,000 ऋषियों ने, सूत जी महाराज से सोनकादि 88,000 ऋषियों ने जो अंतिम प्रश्न किया था, तो वो अंतिम प्रश्न क्या था? अंतिम प्रश्न सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने किया था कि कह शास्त्र सार है
कि हे सूत जी महाराज, ये बताओ समस्त शास्त्रों का सार तत्व क्या है। ये अंतिम प्रश्न था। तो अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुने कि समस्त शास्त्रों का सार तत्व क्या है। मैं एक ही श्लोक में आपको समस्त शास्त्रों का सार तत्व बता देता हूं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने ही भाइयों का, अपने गुरु का, अपने पितामह का वध किया है, इसलिए मैं हत्यारा हूं। तो जब युधिष्ठिर को इस बात का दुख हुआ तो युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए भगवान पितामह भीष्म के पास लेके जाते हैं, जिसे महाभारत में भीष्म गीता कहा जाता है। और भीष्म गीता का उपदेश देते हुए भगवान जब युधिष्ठिर को लेके जाते हैं तो पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवन धर्मान समासो व्यास योगतः। समस्त शास्त्रों का सार पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दिया। और अंत में पितामह भीष्म एक श्लोक में युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं। ध्यान से सुनो वह श्लोक। बाणों की सैया पर अपने जीवन के अंतिम समय में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, समस्त शास्त्रों का सार यह है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, समस्त शास्त्रों का सार तत्व यही है कि जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगे उस व्यवहार को दूसरों के साथ करना बंद कर दो। यही समस्त शास्त्रों का सार तत्व है। अर्थात आप चाहते हो कि कोई मुझे गाली ना दे तो आप भी दूसरों को गाली देना बंद करो। आप चाहते हो कि कोई मेरे साथ चोरी छल कपट अन्याय ना करे तो आप भी दूसरों के साथ चोरी छल कपट अन्याय करना बंद कर दो। आप चाहते हो कि सब व्यक्ति मेरा सम्मान करें, प्रेम पूर्वक मेरे से व्यवहार करें, तो आप भी दूसरों का सम्मान और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू करो। यही समस्त शास्त्रों का सार तत्व है। बोलो श्री गरुड़ महापुराण की, बोलो श्री विष्णु भगवान की।